कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को सीएम हाउस से वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी योजनाओं के कारण लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस सरकार आ सकती है, सरकार आ सकती है और सरकार आ रही है। इसमें बहुत फर्क होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें मालूम है कि कहां हम लोग कमजोर हैं और कहां हम लोग ठीक हैं, ये जानकारी हमें भी है। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन बातों को वहां जाके फैलाएंगे, मैसेज देंगे पब्लिक को। हम सब मिलकर आने वाले वक्त के अंदर रास्ता में सरकार बनाने में भूमिका अदा करें। सोनिया गांधी जी ने एक बार कही थी, बात ध्यान रखो कि थोड़ा धैर्य रखो सभी लोग। सबको तो सब एमएलए नहीं बन सकते, सब एमपी नहीं बन सकते, पर एक बात है, एक बार आप देखते हैं कि ऐसे लोग एमएलए बने, एमपी बने, जो कभी सोच नहीं सकते थे वो खुद बने। तो कहने का मतलब यह है, उन्होंने कहा था धैर्य रखो, कभी न कभी चांस मिलता है काम करने का। मेरा मानना है आज पब्लिक एंड नगरी सरकार वापस आ सकती है। आसक्ति में आएगी में फर्क होता है। अगर आसक्ति कहने लग गए जनता तो आप लोग मेहनत से कल आप कलवा दोगे, आएगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह मेहनत करें जिससे कि ये जो माहौल बन गया है, ये माहौल पूरे देश में गया है कि राजस्थान में सरकार आ सकती है, आ सकती है। आप सबकी नई कार्यकारिणी मुबारक हो आपको। आप इस प्रकार काम कर सकते हैं जिससे कि अगले 1 महीने में लोग लग जाएंगे कि सरकार आ रही है राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री बोल रहा है भोपाल के अंदर, नाम लेके बोल रहा है एनसीपी का, और उसके बाद में आप 2-3 बातियों पार्टी तोड़ रहे हो। तो ये देश की दिशा में जा रहा है, एक चिंता विषय होना चाहिए हम सबका। और किस प्रकार ये लोग बिहेव कर रहे हैं, इनकी पार्टी मशीन लगी हुई है। जयपुर में कल बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे। जयपुर शहर, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे इस दौरान। इसके बाद सभी संभागों और जिलों में इस आंदोलन की शुरुआत होगी। दोपहर 12:30 बजे नड्डा के एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। फिर 1 बजे बीलवा में सभा होगी। सभा को संबोधित करने के बाद होटल क्राउन प्लाजा में प्रदेश कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी एवं मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। इन सभी कार्यक्रमों के बाद दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। एसीबी ने जयपुर में सबसे बड़ा ट्रैप किया है। एसीबी ने जयपुर में घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केशावत को 18.5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एसीबी ने 3 दलालों को भी दबोचा है। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नोटों की ये गड्डियां और तस्वीरों में नजर आ रहे इन लोगों ने एक बार फिर युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जिसे एसीबी ने नेस्तनाबूद कर दिया। जयपुर में एसीबी ने आरपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली ईओ परीक्षा पास कराने के एवज में घूस लेने के आरोप में घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत और उसके साथ 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 18.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। वो बाहर आया करीब 5-7 मिनट बाद, आगे खुद केसावत साहब ने वो पैसे गिने हैं। पैसे गिनते गिनते लास्ट में कुछ ये बोला कि कुछ नोटों में मेरे को फर्क लगता है, ये गलत कैसे लग रहे हैं, कि हो सकता है डम्मी नोट हो। तब जैसे ही एसीबी को पता चला, एसीबी वहां पहुंच गई और उसको पकड़ा रंगे हाथों। मेरे सामने उसके हाथ वो पाउडर उसको धुलाए गए, उसमें रंग आया है बिल्कुल। तो हमने 18,50,000 रुपए की हमारे से व्यवस्था हुई। एसीबी सीकर को हमने इसकी सूचना। जयपुर में एसीबी का बहुत बड़ा ट्रैप, गोपाल केसावत सहित 4 घूसखोर ट्रैप, घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत ट्रैप, दलाल रविंद्र, अशोक और ब्रह्म कुमार भी ट्रैप। आरपीएससी में ईओ की भर्ती के नाम पर मांगी थी 40 लाख की रिश्वत। जयपुर में 7.5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। परिवादी ने सीकर एसीबी में दर्ज करवाई थी शिकायत।
एसीबी के सत्यापन में 25 लाख की रिश्वत मांगने की बात हुई प्रमाणित। 18,50,000 रुपए पहले ही ले चुके थे आरोपी। घूसखोरी के मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट पार्टी है और इस घटना से कांग्रेस पार्टी पूरी बेनकाब हो चुकी है और ये स्पष्ट है कि सरकार और कांग्रेस पार्टी इस राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब करने में एक बड़ा कारक है। अब जनता में आपका चेहरा सामने आ चुका है, इसका सबक जनता आपको आने वाले समय में सिखाएगी। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोपों को दरकिनार कर कहा कि पार्टी का आरोपी से कोई संबंध नहीं है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि इस तरीके के व्यक्ति को पकड़ा गया है जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने 2018 में निकाल दिया था और अभी भी किसी तरह का पदाधिकारी उसको नहीं बनाया गया है और हमारा कांग्रेस पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है। कल चारों घूसखोर एसीबी की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। महिमा जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इधर करौली में युवती की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गोलू मीणा गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी गोलू मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पिता को भी हिरासत में लिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का खुलासा किया। आरोपी और मृतका के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, ये बताया जा रहा है। आरोपी ने गोली मारकर युवती की हत्या की है। हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया। सांसद किरोड़ी मीणा का हिंडौन के जिला अस्पताल में धरना चल रहा था और वो शनिवार को समाप्त हो गया, जिसके बाद मृतका का शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिवार वालों ने राजी होकर यह शव ले लिया और पुलिस सुरक्षा में शव को मृतका के गांव पहुंचाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम गोलू मीणा उर्फ प्रभाकर चैन सिंह है और अब के जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें ये सामने आया है कि ये जो आरोपी है वह मृतका के गांव का ही निवासी है और जिसकी उम्र करीब 20 साल है। किस तरह से इसने घटना को अंजाम दिया, क्या कारण है जिसकी चलते इसने घटना ये जो घटना है करीब 11 और 12 की जो मध्य रात्रि को करीबन 1:30 बजे ये जो मृतका है ये अपने घर से गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जो मृतका है और आरोपी की आपस में पूर्व में जान पहचान थी, ये जानते थे एक दूसरे को और ये दोनों ये इस जो मृतका है आरोपी के साथ घर से गई है। उसके बाद ये इसको जो जहाँ पे शव मिला है मृतका का वो भीलापाड़ा इलाका है, वहाँ पे अपने पिता के एक मकान पे लेके गया। वहाँ पे इनकी जो भी डिस्प्यूट हुआ, इनका झगड़ा हुआ, उसके बाद इसने मर्डर किया और उसके बाद डेड बॉडी को लाके इसने कुएं में डाल दिया। और वहीं करौली हत्या मामले पर बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह बोले हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अपराधियों का गढ़, यूपी में अपराधी त्रस्त। राजस्थान के मंत्री कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, अपराध तो होगा। प्रदेश दलित महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है, ये बड़े आरोप लगाए। मृत्यु नहीं हुई तो पूरे शरीर पे तेजाब डालेगा और शरीर पे तेजाब डालने के बाद ऐसी जघन्य हत्या हमने कभी नहीं सुनी जो करौली। बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया दौसा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इस दौरान उन्होंने करौली में युवती की हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि करौली में अपराध की इंतहा हो गई, लेकिन कांग्रेस को प्रदेश की चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के विधायक और मंत्री लूट मचाने में व्यस्त हैं। सबसे बड़ी बात है प्रदेश नेतृत्व पे प्रदेश नहीं संभाला जा रहा और जिस हिसाब से प्रदेश की गवर्नमेंट और अधिकारी सिर्फ एक बात पे लगे हुए हैं कि हर जगह सारे अधिकारियों को ड्यूटी दे रखे प्रचार प्रसार करो और सबके जो राहत कैंप में आज कोई नहीं आ रहा। राहत कैंप का मामला फेल हो गया। अब ताजुब इस बात का कि सिर्फ इन घोषणाओं में बिजी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जिस आपकी घटना हुई है मैं समझता हूँ इससे बुरी घटना शायद कहीं भी नहीं हो सकती, तो उसके लिए तो कोई चिंता है नहीं। ये सिर्फ अभी हमारे टोंक में है, टोंक में बद्रीवाल ने आदमी मार दिया
अब आप बताओ इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। अब इस बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद में भी उसकी जान ही ले ली और उसके बाद में कोई चिंता नहीं कर रहा। शहरी निकायों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1528 करोड़ रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि सड़कों को बेवजह न तोड़ा जाए, सड़कों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। 1528 करोड़ की सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। अच्छे काम किए हैं और इतिहास बनाया है। नगर निकाय अच्छे काम। आज का कार्यक्रम जो है नगरीय विकास की सड़कें जो है उनको जो है उसके उन्नयन, उसका सुधारीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण के कार्य जो जैसलमेर नगर परिषद है इसके अंदर 8 सड़कों का जो है वो कार्य शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। इसको जो है कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। मुख्य बात है सड़क बने टाइम पे बने। सड़क बनते वक्त में विभिन्न डिपार्टमेंट विभिन्न समन्वय हो, क्योंकि जब सड़क बनती है और पीएचडी विभाग है या अन्य विभाग है उनके माध्यम से सड़कें वहाँ टूट जाती है और लोगों में बहुत भयंकर रिएक्शन होता है। कल सड़क बनी और आज टूट गई और ये समस्या बहुत लंबे समय से। तो विभाग में इस प्रकार का माहौल बने, इस प्रकार की अप्रोच हो कि अन्य विभागों के साथ में इस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सके हम लोग, जिससे कि समय पर सड़कें बन सके और बनने के बाद में नौबत ही नहीं आए जो काम अलग विभागों को करना दूसरे विभागों को वो काम वो पहले ही कर लें तो नौबत नहीं आए। कोई खड्डे ले जाते हैं कई बार सड़कों के अंदर। नगर पालिका भी सीकर में घटना हो गई, एक बच्चा मर गया उसके अंदर खड्डे के अंदर पड़ कर। कितना दुख होता है कि उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी लापरवाही से। ऐसी लापरवाही किसी नगर पालिका, नगर निगम परिषद में नहीं हो और डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि वो किस प्रकार से वहाँ तैयारी करे जिससे कि नौबत नहीं आए, प्रोटेक्शन करने की पूरी व्यवस्था करे। और ऐसी लापरवाही मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस प्रकार से जो स्थिति बनी है उसमें हमने कोशिश की, क्वालिटी भी जोड़ दिया है। मैंने खुद ने पीडब्ल्यूडी के एससी लेवल के अधिकारी को बुला के एक बार मैंने कहा कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सड़कों की क्वालिटी जो है, सड़क बनना एक बात है और सड़क की क्वालिटी कैसी बनी वो दूसरी बात है। शानदार क्वालिटी रहे, इसलिए इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटर्स भी मैंने बताया गया कि थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल हेतु 18 IQ नियुक्त किए गए विभाग द्वारा। नागौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रॉली की चपेट में एक बाइक आ गई, बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। नागौर के पादू कला क्षेत्र में हादसा हुआ है। नागौर अजमेर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। पुलिस वहां पहुंची, शिनाख्त की कोशिश की गई। तो नागौर की खबर आप देख रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रॉली की चपेट में एक बाइक आ गई थी और बाइक पर सवार 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। नागौर के पादूकला क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। नागौर और अजमेर हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को रिकवर किया और उनकी पहचान की जा रही है। उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जीतने की क्षमता वाले उम्मीदवारों की जगह अपने बेटे बेटियों को टिकट की पैरवी करने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। रंधावा ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की भावना कहां से लेकर आओगे? अगर किसी लीडर का बेटा कैपेबल है तो आ जाए और अगर कैपेबल नहीं है तो हम कांग्रेस को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर कैपेबल है किसी लीडर का बेटा आ जाए, नहीं है तो कांग्रेस को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आपने क्यों नहीं कैपेबिलिटी भी कि आप प्रधान है, वाइस प्रेसिडेंट है या कुछ और है, आप भी बन सकते हैं एमएलए। और वो जब आप अपनी कैपेबिलिटी दिखाओगे
कांग्रेस हर वर्कर को सम्मान देती है। बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है, जहां पर दमोह झरना की खरवाई में फंसे 4 युवकों का रेस्क्यू किया गया है। टोडा भीम से 4 दोस्त घूमने के लिए दमोह झरना आए हुए थे। बारिश के चलते चारों वहां फंस गए थे झरने की खरवाई में। खुद को फंसता देख युवकों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और फिर इन युवकों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं धौलपुर से, दमोह झरना की खरवाई में 4 युवकों का रेस्क्यू किया गया। लाइव रेस्क्यू की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इन लोगों की तरफ से, इन युवकों की तरफ से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया गया और उसके बाद वहां टीम पहुंची और टोडा भीम से बताया जा रहा है कि ये 4 दोस्त यहां घूमने के लिए आए थे दमोह झरना में और बारिश के चलते यहां चारों फंस गए। खुद को फंसता देखते ही उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी और फिर जाकर इनको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। लेकिन इस तरह की खबर, इस तरह की तस्वीरें सबक भी देती हैं कि थोड़े से मौज मस्ती के लिए अपनी जान आफत में डालना कितना गलत है। इस तरह की लापरवाही और इस तरह की चूक नहीं की जानी चाहिए। भीलवाड़ा में टावर पर चढ़े 2 शख्स सुनवाई न होने के चलते ये टावर के ऊपर चढ़ गए। ट्रैक्टर चालक ने मारपीट का आरोप लगाया, बजरी ठेकेदारों पर मारपीट का आरोप लगाया है। ट्रैक्टर चालक का इस दौरान हाथ टूट गया। आक्रोशित परिजनों ने धरना दिया और सुनवाई जब नहीं हुई तो फिर ये व्यक्ति टावर पर चढ़ गए। भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र की घटना है ये। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। भीलवाड़ा में टावर पर चढ़े 2 शख्स और सुनवाई नहीं होने पर ये टावर पर चढ़े। ट्रैक्टर चालक ने इन पर मारपीट का आरोप लगाया है, बजरी ठेकेदारों पर मारपीट का आरोप लगाया है। ट्रैक्टर चालक का हाथ टूट गया। इस दौरान आक्रोशित परिजनों ने धरना भी दिया है। सुनवाई न होने पर 2 व्यक्ति टावर पर चढ़ गए। भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र की ये घटना है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से टावर पर चढ़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये टावर पर नाराज होकर चढ़े हैं, सुनवाई ना होने का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। ये भीलवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 व्यक्ति चढ़े हैं। दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एलजी से यमुना नदी के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर प्रगति के बारे में चर्चा की और उनसे बातचीत की और जाना कि आखिर बाढ़ से निपटने की क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। यमुना में बाढ़ की स्थिति जो है इस वक्त, वस्तु स्थिति, उसकी जानकारी ली गई और आगे किस तरह की आशंका है इसको लेकर और तैयारी क्या कुछ की गई है, ये सारी अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली गई। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा काम के लिए तत्पर रहते हैं और जैसे ही यहां अपनी विदेश यात्रा के बाद, फ्रांस की यात्रा के बाद और इसके अलावा दूसरे देश की यात्रा के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत एलजी से इस मामले में जानकारी ली कि जो लगातार बारिश हो रही है, यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, क्या स्थिति है बाढ़ की, कैसे इस बाढ़ से बचने के उपाय किए जा रहे हैं और आगे मौसम की क्या स्थिति रह सकती है। तो पूरी अपडेट एलजी से उन्होंने ली। तो तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे और इसके बाद उन्होंने एलजी से यमुना नदी के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर प्रगति के बारे में बात की। इधर यूथ कांग्रेस की खबर आपको बताएंगे। दरअसल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने टोंक में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी करार दिया, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही बीवी श्रीनिवास ने गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ की और कहा कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी करेंगे। जो 500 रुपए का सिलेंडर की बात हो, यही इनका अच्छे दिन। सारे आपको याद होगा जो स्मृति ईरानी जी ने जो 400 रुपए सिलेंडर हुआ था, तब स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी दोनों का बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। जो महंगाई को डयन बना के बिठाया करके मनमोहन सिंह जी को साड़ी बेचने का, चूड़िया बेचने का काम जो स्मृति ईरानी किया था, मैं स्मृति ईरानी जी को याद कराना चाहता हूँ। उसी महंगाई को ये लोग ने डयन बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। और मोदी जी हमेशा भाषण में बोलते थे
जब वोट डालने जाएगा याद करना, सिलेंडर का जो 400 रुपए हुआ है उसको याद करके वोट डालना। मैं पूरा राजस्थान और जनता को मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस सरकार ये 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा है वो याद करे, और जो इन लोगों का 1200 सिलेंडर है, 1200 रुपए है सिलेंडर को, उसको रोज अच्छे दिन का इन लोगों का दाम को रोज सोने के समय में एक बार याद करें इनका अच्छे दिन का। जयपुर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेट्स टॉक अबाउट डेथ विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए एम्स नई दिल्ली की एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा भटनागर ने कहा कि मृत्यु अंतिम सत्य है, फिर भी मौत के नाम से सभी को डर लगता है, चाहे वो मरीज हो या फिर परिजन। यहां तक कि चिकित्सकों को भी रोगी की संभावित मृत्यु के बारे में जानकारी देने की हिचकिचाहट होती है। इस दौरान उन्होंने ऐसे रोगियों के परिजनों से अंगदान करने की अपील भी की। उन्होंने अस्पतालों में इस विषय पर डॉक्टर्स तथा नर्सिंग कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण को आवश्यक बताया। Why this is a requirement of all the medical colleges, and that is why we in a team we are trying to disseminate this information to various institutes all over the country, and as Nipun has introduced that we are going to all institutions, medical colleges, and now we have planned with the ICMR, we have planned a project where we will go to 30 districts of this Rajasthan. It is all over northern part of India which we have taken, but in Rajasthan we have chosen 3 hospitals where those who are working extensively in palliative medicine, and 30 districts of Rajasthan. It is important because in the periphery, in the village, in the grassroots level, if a patient is suffering with any chronic debilitating condition, and if he is in severe pain or in gasping with the breathlessness, what they will do, they will send this patient to higher centers. सांगानेर क्रिकेट लीग का उद्घाटन समारोह जयपुर में आयोजित हुआ, जहां गौतम गंभीर ने सांगानेर क्रिकेट लीग का उद्घाटन किया। केएल सैनी स्टेडियम मानसरोवर में उद्घाटन समारोह हुआ। लीग के लिए 221 टीमों के निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हुए। लीग में 3000 से भी ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश हमारा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।